और मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने पर अब जनता को विकास कार्यों से कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है। वीर भारत न्यास की बड़ी पहल पर अभ्युदय मध्य प्रदेश क्विज का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता मध्य प्रदेश की समृद्ध विरासत और डॉक्टर मोहन यादव के विकासशील दृष्टिकोण पर आधारित है। इसमें प्रदेश की जनता अपने ज्ञान का परीक्षण करे और अद्भुत पुरस्कार जीतने का अवसर भी पाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सांस्कृतिक सलाहकार और वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्री राम तिवारी ने बीएसटीवी से खास बातचीत में कहा कि भय नहीं, भ्रम नहीं, पूरा विश्वास, विरासत के साथ हो रहा विकास। इस प्रतियोगिता में 24 लैपटॉप, ई स्कूटर, ई बाइक और 24 विक्रमादित्य वैदिक घड़ी विजेताओं को मिलेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री के साथ चाय पीने का मौका भी मिलेगा। तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पुरस्कार वितरण का आयोजन होगा। सरकार को 2 साल पूरे हो चुके हैं और इसी 2 साल के उपलक्ष्य में जो है मध्य प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर जो है अभ्युदय मध्य प्रदेश प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ श्री राम तिवारी जी मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे सर क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से युवाओं को या जनता को कनेक्ट किया जा रहा है। देखिए, अभ्युदय मध्य प्रदेश, तो एक तो श्री कृष्ण जो हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री के भी आराध्य हैं, हम लोगों के भी हैं और युगावतार भी हैं। तो इस टर्म का इस्तेमाल श्री कृष्ण जी के बहाने से हम लोग सुनते आए, देखते आए, समझते आए। अभय के साथ उदय, यदि कोई अच्छा काम करना है तो अभय तो होना ही चाहिए, फिर डर किस बात का। इसीलिए हम लोगों ने उस एक नारा लोक प्रचारित करने का प्रयास किया है, भय नहीं, भ्रम नहीं, पूरा विश्वास, विरासत के साथ विकास। क्योंकि अक्सर ये होता रहा है कि पिछले ज़माने में हम अपनी परंपराओं को लेकर, चाहे वो धार्मिक परंपरा हो चाहे सांस्कृतिक हो, तो संशय के साथ, भ्रम के साथ करें कि नहीं करें। शिवरात्रि पर यदि हमको उपवास रखना है तो करें कि नहीं करें, लोग क्या कहेंगे। जन्माष्टमी मनाना है तो हमको फिर वही रहता था कि हम करें कि नहीं करें। वीर भारत न्यास के द्वारा ये क्यों किया जा रहा है? देखिए, वीर भारत न्यास की जो संकल्पना है, भारत के युग युगीन विकास की जो परंपरा रही है उसको हम डॉक्यूमेंट करें। तो एक तो संग्रहालय हम लोग उज्जैन में बनाने जा ही रहे हैं, काम चल रहा है मेरा। तो वीर भारत न्यास का जो संकल्प है और जो काम है कि समाज के विकास का अवलोकन करना, उसका दस्तावेजीकरण करना और उससे प्रेरणा लेके समाज के विकास के, संस्कृति के विकास के रास्ते टटोलना, ढूंढना। तो 2 सालों में, पिछले 24 महीनों में डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो बहुत सारे परिवर्तन के जो काम पहल की गई हैं उसको भी डॉक्यूमेंट करने का हमारा प्रयास है। और क्विज एक माध्यम है और आधुनिक माध्यम है, तो आधुनिक तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा समाज से जुड़ना चाहते हैं, समाज को जोड़ना चाहते हैं। और ये मेरे लिए आनंद का विषय है कि हमने एक नई तरह से पहल की। तो आज जैसे अभी विज्ञापन तो आज ही छपे हैं इसके, तभी थोड़ी देर पहले तक 5000 से ज़्यादा जो युवजन हैं, समाज के लोग हैं, वो इसमें हिस्सा ले चुके हैं। अभी आगे और बढ़ेगा। मेरा लक्ष्य लगभग 1 करोड़ का है और ये इसलिए भी ज़रूरी है इस तरह के तेवर के साथ काम करना कि मुख्यमंत्री जी का जो विचार है, जो संकल्प है कि प्रदेश की सारी बनक, प्रदेश का तेवर ही बदलना है, उसमें संस्कृति भी एक अहम भाग है। तो हम उसको भी उस तेवर को बदलना चाहते हैं। सर, बीएसटीवी के माध्यम से जनता भी जानना चाहेगी आपके जरिए कि किस तरीके से इस प्रतियोगिता के वो हिस्सेदार बन सकते हैं, किस तरीके से वो भाग ले सकते हैं। देखिए, एक तो सारे समाचार पत्रों में जहाँ ये विज्ञापन छपे हैं वहाँ भी, और ये वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। गवर्नमेंट के बहुत सारे जो पोर्टल हैं वहाँ भी अवेलेबल है। तो QR कोड दिया हुआ है, लिंक भी दिया हुआ है। वेबसाइट पर आपको ओपन करना पड़ेगा उसको, और जितने सवाल हैं, शायद 33 सवाल होंगे, 32-33 जितने भी होंगे वो,
तो वो आप फॉर्म भर सकते हैं तत्काल, और सक्सेसफुली फॉर्म भरने पर आपको एक सर्टिफिकेट हाथ के हाथ मिलेगा कि आपने उसमें भाग लिया। और बाद में लॉटरी सिस्टम से, क्योंकि बहुत सारे सहभागी होंगे, प्रतिभागी होंगे, तो लॉटरी सिस्टम के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और तो वो एक होगा। और उसमें 24 पुरस्कार हैं, 24 महीनों की जो काम है उसको ऊपर फोकस्ड है। तो लैपटॉप भी होंगे उसमें, ई बाइक्स हैं, ई स्कूटी हैं, और विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। कोई उम्र का बंधन है सर? उम्र का कोई बंधन नहीं है। तो प्राइस कब डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा? 12 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर भोपाल में पुरस्कारों का वितरण होगा। और पुरस्कारों के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री के साथ जो विजेता प्रतिभागी हैं उनकी हाई टी का भी हमने विचार किया हुआ है। तो और मुख्यमंत्री जी को भी अपने ऐसे पढ़े लिखे और प्रदेश के प्रति समर्पित युवजनों से मिलकर उनसे सलाह मशविरा करके आनंद आएगा, ऐसा हमारा मानना है। बिल्कुल ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रदेश की जनता के लिए और ख़ास तौर से 2 साल में जो विकास कार्य मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किए हैं और अभ्युदय मध्य प्रदेश की थीम पर जिस तरीके से काम किए जा रहे हैं, तो उनको जानने के लिए भी 2 साल में किए गए कामों को लेकर भी, और साथ में जो प्राइज़ है उसे लेने के लिए भी इस प्रतियोगिता में ज़रूर हिस्सेदारी लीजिए। और जिस तरीके से जानकारी श्री राम तिवारी जी ने दी कि किस तरीके से किन किन प्लेटफॉर्म पर ये प्रतियोगिता की जानकारी उपलब्ध है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके हिस्सेदार बने और मध्य प्रदेश के अभ्युदय में अपना योगदान दें। कैमरामैन तपन के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल।